आज का मोटिवेशनल। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश से रियल नंबर। वास्तविक संख्या है, इंग्लिश से इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर यहाँ से बोर्ड एग्जाम से एक क्वेश्चन आता है, पर्सन वाली 1.1 से एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए आता है। एक क्वेश्चन आता है पर्सन वाली 1.1 से एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए। ठीक है, अच्छा से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जहाँ समझ में आता वहाँ पर आपको पूछ सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानना बहुत आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या। पहले परिमेय संख्या तो इंग्लिश से बोलते हैं इसको हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अब परिमेय संख्या क्या है? अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए, ताकि मैं जो बात बोलते जाऊंगा सबको मैं बोर्ड में नहीं लिखते जाऊंगा। कुछ कुछ ऐसा डिफिनेशन है तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। तो हम देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिससे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q बराबर 0 नहीं है तथा p और q कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p/q के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है, या हम लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, जहां q बराबर 0 नहीं है। जहां q बराबर 0 नहीं है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या है। जैसे एग्जांपल को समझते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर पहला, जैसे 8/2, 40/8, इत्यादि बहुत सारे एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या। चलिए और हम रिकॉल करते हैं ताकि एक ही बार में याद हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। परिमेय संख्या इंग्लिश से बोलते हैं रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, और जहां p और q कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, p/q का मतलब p/q इसको बोलते हैं। ठीक है, और जहां q बराबर 0 नहीं है तो इस साइन का मतलब होता है ये दो बराबर दिख रहा है, बीच में कट गया, इसका मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये क्या बोलता है हम लोग कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में √2, √3, √7,
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं इत्यादि। ठीक है, आप लोग क्लियर होगा परिमेय संख्या किससे कहते हैं और परिमेय संख्या किससे कहते हैं, ये दोनों क्लियर हो गए। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं चैप्टर में वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से। ठीक है, याद रखिए कहीं पर कि वास्तविक संख्या ना लिख करके डायरेक्ट कैपिटल आर लिख देता है। ठीक है, यानी बड़ा आर, तो देखिए उसका मतलब क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग की वास्तविक संख्या क्या है। हम लोग पूरा बेसिक के साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है, आप लोग कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। सारा वीडियो मैं फ्री में ही अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में और फ्री से ही ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है, और जिस किसी को भी अगर क्लास 10 का अगर वीडियो देख रहे हैं, आप क्लास 10 के हैं, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे 8228098276, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ताकि मैं डेली ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो इसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं केवल 10 का मैं लेता हूँ क्लास, 10 का भी लेता हूँ। ठीक है, 12 का भी और कंपटीशन का भी, तो सबका वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब में। ठीक है, तो लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप 10th क्लास में हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, तो मैं व्हाट्सएप नंबर में ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे को समझते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश से बोलते हैं इसको रियल नंबर। हम समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है। वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिल करके बने होते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, इंग्लिश से रियल नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया, ये समझ में? ठीक, और वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिल करके बने होते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या ये दोनों से मिलकर के क्या बना है, वास्तविक संख्या है। क्या बना है, वास्तविक संख्या है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं पर किसी को नहीं है? आगे कर बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा मैं बेसिक के साथ पढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, जहां समझ में नहीं आता है आप लोग चेक करके बता सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया बोल के। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इस बार कुछ बेसिक जानना है। अब हम कहते हैं प्रश्न वाली 1.1 प्रश्न वाली 1.1 यहां से एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हर बोर्ड एग्जाम पूछता है यहां से। हम लोग को चैप्टर का प्रश्न वाली कुछ बेसिक जानना पड़ेगा आप लोग को। इसे बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हल करे बोलेगा। ठीक है, और ऐसे निकालने पूछता है। तो पहले हम जान लेंगे कि यूक्लिड क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं कुछ एग्जांपल के द्वारा समझना चाहूंगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2 और 3। अब इसका बोलेगा कि HCF याद कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, या तो इसको हिंदी से बोलते हैं हम लोग कलन विधि। ठीक है, याद रखिए। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग जानते हैं कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दें, जैसे 2 छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन है, 3 से भाग देंगे हम 2 को, कितने बार बचा, एक बार में 2 का 2, तो हम लोग का शेषफल क्या बचेगा, 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो जो शेषफल बचता है वो भाजक से अगर छोटा आ गया शेषफल, तो शेषफल को फिर से भाग दीजिए भाजक को, तो 2 को भाग देंगे 1 से, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, देखा 2, कितना बचेगा शेषफल, 0।
आप लोग को तब तक भाग करते जाना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो वही संख्या हम लोग का HCF कहलाता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम लोग क्या है HCF, यानी कि 2 और 3 का HCF कितना हो जाएगा 1। अब इसमें और एक बात जानना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। भागफल इंग्लिश से इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर जो शेषफल बचता है, जैसा हम 2 को भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचा था 1 बचा था, ठीक है। जो शेषफल बचता है यानी 1 बचा उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। इंग्लिश से बोलते हैं इसको हम लोग रिमाइंडर, ठीक है। और जो अंदर है बड़ी संख्या इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन। डिवीजन इसको डिनोटेट करते हैं ए से कीजिए या तो सॉरी हाँ ए से या तो डी से, कोई भी संख्या से डिनोट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो बचता है दो जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी से भाजक। इसको हिंदी से बोलते हैं भाजक, भाजक। और 2 को बोलते हैं हम लोग भाजक। इंग्लिश से बोलते हैं इसको हम लोग डिवाइजर। इसको याद करें, इसको डिनोटेट करते हैं हम लोग डी से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाग विधि द्वारा बताया, और इसके एक अपना एक फार्मूला बनाया जिसका हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसका एक फार्मूला बनता है, ये फार्मूला को याद रखिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल ये फार्मूला को याद रखिए। इंग्लिश से इसको भाजक, भाजक क्या है, क्या से डिनोट करता है ए से, तो ए लिख दीजिएगा। बराबर है तो बराबर, भाजक भाजक क्या से डिनोट करता है लोग बी से, तो बी लिख दीजिएगा। गुना है तो गुना। भागफल, भागफल कितना है क्यू, डिनोट करते हैं क्यू से, तो क्यू लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस। शेषफल क्या से डिनोट करता है हम आ से, तो आ लिख दीजिए। ये हम लोग का फार्मूला हो गया, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला हिंदी से ऐसा लिखते हैं, इंग्लिश से ऐसा लिखा जाता है। आप लोग का मतलब एग्जाम में जैसा मन करता है वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पूरा आराम से पढ़ेंगे, आप लोग इतना अच्छा से पढ़ा दूंगा कि आप लोग को कहीं पर मतलब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के नाम से भी जानते हैं। ये बताया कि 0 से बड़ा और बराबर होगा r का वैल्यू, यानी कि जो r का वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर आएगा और 0 से बड़ा आएगा, लेकिन r का वैल्यू हमेशा b से क्या होगा छोटा होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। और एक बार बोल कीजिए क्या होता है b का वैल्यू हमेशा r से बड़ा होगा, लेकिन r का वैल्यू 0 से बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यही बताया। जैसे एग्जांपल की तरह समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि b बराबर 5 दिया, b का मान, ठीक है। कितना दिया है 5 दिया है, तो 0 बड़ा और बराबर है r से और r छोटा है b से, यानी 5 दे दिया, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हमेशा r का वैल्यू b से क्या होता है छोटा, तो b 5 से छोटा कौन सी संख्या होगा 0 होगा, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। इस साथ वैसे कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जैसे छोटा होगा, ठीक है। याद हो गया था, किसी कोई डाउट नहीं है ना, तो आगे फिर बढ़ते हैं। ये क्लियर है क्या फॉर्मूला, ये इसी को बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, या तो यूक्लिड विभाजन कैसे को बोलते हैं, याद रखें, ठीक है। ये अब इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब और एक बात गोल करने वाला, जैसे हम भाग के जब 2 और 3 का ऐसे निकाल रहे हैं, किसके विधि द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, हिंदी से बोलते हैं कलन विधि। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, भाजक क्या है अभी 3 है तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। बराबर बराबर, भाजक भाजक कितना है 2, तो 2, गुना है तो गुना दे दीजिए। भागफल कितना है, भागफल 1, तो 1 लिख दीजिए। प्लस शेषफल कितना है हम लोग का 1, तो 1 लिख दीजिए। इसको गुना करके देखिए, इसी के बराबर आएगा, दोनों बराबर 3 है, 2 का 2 और 1 3, दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हम लोग का था स्टेप पहला। अब हम स्टेप पहला में इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2
स्टेप 2 में भाज्य क्या हो गया, 2 कितना हो गया, 2 लिखेंगे बराबर भाजक कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए, गुना है तो गुना फॉर्मूला में, फिर क्या था भागफल कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, प्लस शेषफल कितना बचा 0, तो 0 लिखिए। जहां 0 है वहीं तक अंत हो जाता है हम लोग का, ठीक है। और जिस संख्या से भाग देते हैं और शेषफल 0 बच गया तो हम लोग का एसए वही हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का अभी एसए कहां जाएगा, एसए कितना हो जाएगा 1, ये हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हम इतना आप लोग क्लियर हो गया, किसी कहीं पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न वाली 1.1 पढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिक था, एग्जांपल लग रही है, एग्जांपल समझ गए तब 1.1 का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, इसको याद रखिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। अब हम प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करने जा रहे हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन वाला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या बोला है प्रश्न वाले 1.1 का कि आप जो भी संख्या दिया गया उसका एचसीएफ ज्ञात करने बोला है, किसके विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, इंग्लिश हिंदी से बोलते हैं कलन विधि। इसके द्वारा हमको क्या निकालने बोला है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, ये नहीं पूछता है, ठीक है, एग्जाम में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता है। चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला नंबर 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी हिंदी से कलन विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन पूछता है हर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप स्कूल का भी अगर प्री बोर्ड दे रहे हैं इसमें पूछते हैं क्वेश्चन, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और हमेशा प्रैक्टिस करते जाइएगा, जैसे मैं बताऊंगा, फिर घर में जाके नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने में प्रैक्टिस कर, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा फास्ट मैथ आपसे बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बनाते हैं हम लोग। 135 और 225, ठीक है, किसके विधि द्वारा बोला है यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से, ठीक है, ये लिख लीजिए। अगर आपको लिखने का मन नहीं कर रहा एग्जाम में तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना तो मस्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये मैं रफ करके बता देता हूँ, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें से 135 और 225 में 225 क्या है बड़ी संख्या, ठीक है, 225 बड़ी संख्या। और सब छोटी संख्या कौन है 135, तो हम 225 को भाग देंगे 135 से, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है। अगर दो बार में कीजिएगा तो अधिक हो जाएगा, ठीक है, 225 से कितना आ जाएगा, अधिक आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अधिक नहीं लेना है, आप लोग कैसे भाग देना जानते हैं, ठीक है। 135 से कितना होगा 135, अब इसमें घटा देंगे तो 5 में 5 घटाएंगे 0 बचेगा, अब 22 में 13 घटाएंगे तो बचेगा 90 आएगा, कितना बचेगा, सॉरी 9 बचेगा, तो 90 आ गया शेषफल, ठीक है। अब देखिए ये शेषफल भाजक से क्या क्या छोटा आ गया, ठीक है, तो शेषफल को फिर से भाग देंगे भाजक के साथ, 135 को भाग देंगे 90 से, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 90 का 90, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 13 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ भी गौर कीजिए, जिस शेषफल कितना आ गया, छोटा आ गया, किससे छोटा आ गया, भाजक से,
तो फिर साल पर हम भाग देंगे शेषफल से भाजक को, ठीक है, यहाँ पे से, ठीक है। तो 45 गुना कितना होगा 90, तो इसका शेषफल कितना बचा 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो और हम किस आगे भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही कहा जाएगा HCF, जिस संख्या से भाग देते हैं अगर वही संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया तो ही हम लोग का HCF कहलाता है। ये तो रफ करना, ठीक है, ये ऐसा एग्जाम नहीं बना, ठीक है, रफ के लिए था, ठीक है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसा लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं चरण, बुक से लिखा रहता है, मान नहीं करता तो चरण मत लिखिए, ठीक है। चरण पहला कितना है, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद समझ आएगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। ये हो गया हम लोग का भाज्य, ये हो गया भाजक और ये हो गया भागफल और ये शेष भाग उसके बोलते हैं शेषफल, ठीक है। अब स्टेप पहला हम काम करते हैं, ठीक है। चरण पहला लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, चरण पहला नहीं लिखने का मन है तो मत लिखिएगा, ठीक है, उतना इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चरण पहला में क्या बोलता है, भाजक क्या हम लोग का 225 बराबर भाजक कितना है 135 गुना भागफल कितना है 1 लिख दीजिए प्लस शेषफल कितना बचा था 90। बस स्टेप 1 खत्म हो गया। और एक बार देखिए भाज्य कितना है 225 लिख दिया, बराबर है तो बराबर का साइन दिए। भाजक कितना है 135 लिख दिए, गुना है तो गुना, भागफल कितना है एक बार में गया था तो 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, शेषफल कितना बचा था 90 तो 90। यानी कि हम लोग का स्टेप पहला खत्म हो गया, ठीक है। तो स्टेप पहला हो गया तो इसको खत्म हो गया तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब स्टेप 2 में आते हैं हम लोग, ठीक है। चरण दूसरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एग्जाम में नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिख सकते, ठीक है। चरण दूसरा में फिर से ये क्या बना हम लोग का भाज्य, ठीक है, ये क्या बन गया भाज्य, ये क्या बना भाजक, ये क्या है भागफल और ये क्या बचा हम लोग का शेषफल। तो अभी का भाजक कितना है 135, तो 135 बराबर है तो बराबर दीजिए, भाजक कितना है 90 गुना भागफल कितना बन गया तो एक बार में प्लस शेषफल कितना बचा था 45। यानी कि हम लोग स्टेप 2 भी खत्म हो गया, तो स्टेप 2 को भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब आता है स्टेप 3 यानी कि चरण तीसरा। एग्जाम में जितना अच्छा से आप लोग लिख सकते हैं उतना ही नंबर मिलेगा अच्छा से, ठीक है। अगर 3 नंबर मिलेगा तो अच्छा से लिख दीजिएगा तो पूरा 3 का 3 नंबर मिलेगा, और यहीं पर आधा अधूरा लिख दीजिएगा तो 3 का 3 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग में मिलता है नंबर। अब देखते हैं चरण तीसरा में ये क्या हो गया भाज्य, ये क्या हो गया भाजक, ये क्या हुआ भागफल और ये क्या हुआ शेषफल कितना हुआ 0 लिखेंगे। 90 बराबर 45 गुना कितना बार में था 2 बार प्लस कितना आया था शेषफल 0। हम लोग का चरण तीसरा भी खत्म हो गया, इतना तक करना है, ठीक है। ये तो रफ के लिए था, ठीक है। अब लास्ट में से आता 135 और 225 का HCF कितना है 45, यानी 45 से भाग दिए तो कितना है शेषफल 0। तो जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से शेषफल 0 आ जाता है तो ही हम लोग क्या कहला सकते हैं HCF। हम लोग कैसे कितना होगा 45 ही हम लोग को आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग कितना ही करते हैं, तो चलिए आप सभी से लेता हूँ विदा, धन्यवाद।